कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लूट इंग्लिश पर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं मॉडल वर्ब्स हम लोग पढ़ रहे थे। मॉडल वर्ब्स में हमने कई सारी मॉडल वर्ब्स पढ़ ली हैं। इसके बाद आपको नई मॉडल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम एक शुड हैव और एक कुड हैव। दोस्तों ये दोनों ही बड़ी प्यारी मॉडल वर्ब्स हैं। अभी तक हमने जितनी भी मॉडल वर्ब्स या फिर जितनी भी रूपात्मक क्रियाएं पढ़ी हैं उन सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, यानी कि क्रिया का पहला रूप यूज़ कर रहे थे। जैसे कि आपको मैंने बोला रन तो रन ही यूज़ कर लेते थे, राइट तो राइट यूज़ कर लेते थे, स्पीक तो स्पीक ही यूज़ कर लेते थे। ठीक है, लेकिन इन दोनों मॉडल वर्ब की खासियत ये है कि इनमें आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब के तीसरा रूप का उपयोग हम करेंगे। जैसे कि रन का रन ही हो जाएगा, गो का गोन हो जाएगा, कम का कम रहेगा। ऐसे करके सब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। बाकी सेंटेंस सेम टू सेम वैसे के वैसे ही बनेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसको जाके देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखें दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पहले शुड हैव फिर कुड हैव। सबसे पहले मैं बताऊंगा शुड हैव का यूज़ कैसे करते हैं। शुड हैव को पहले हिंदी में कैसे यूज़ किया जाता है देखेंगे। चाहिए था, जब भी आप शुड का मतलब जानेंगे तो आपके सामने कोई भी सेंटेंस ऐसा आ जाए जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे खाना खाना चाहिए था। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आपने बोला मुझे किताब चाहिए थी, इस टाइम पे आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप जब वर्ब लगाएंगे ना उसके साथ में आप चाहिए थे का सेंस लगाएंगे तो आप शुड हैव के साथ बनाएंगे। वर्ब कैसे, जैसे मुझे वहाँ दौड़ना चाहिए था, मुझे किताबें पढ़नी चाहिए थी। यहाँ पे दौड़ना पढ़ना ये सब के सब क्या है दोस्तों, वर्ब या फिर क्रियाएं, इसलिए आप चाहिए था का सेंस शुड हैव के साथ यूज़ करेंगे। देखें दोस्तों, एक सेंटेंस लिखे हुए मैंने 4 टाइप लिखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। इन सब के बारे में हर वीडियो में बताता रहा हूँ और हर वीडियो में आपको बताता जाऊँगा। ये सेंटेंस अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव जिनमें नहीं होता है, इंटरोगेटिव जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, WH इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन काय के साथ में, WH वर्ड के साथ में पूछा जाता है। आगे आते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अमित को फल खाने चाहिए थे। दोस्तों अगर मैं बोलता अमित को फल चाहिए थे, अमित को फल सिर्फ और सिर्फ क्या थे, चाहिए थे, तो ये सेंटेंस इसके साथ नहीं बना सकते थे आप। ठीक है, आपको नीड का यूज़ करना पड़ता, ठीक है, या फिर आप वांट का यूज़ करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस काय का बन रहा है कि अमित को फल खाने चाहिए, तो खाने के लिए ईट का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको बताया इनके साथ कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। देखें दोस्तों कैसे बनाएंगे। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आप 4 चीज़ों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी, SHVO, मेरे साथ रिपीट करें, SHV और O। यहाँ पे S होगा आपका सब्जेक्ट, H होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब, V होगी आपकी वर्ब और O होगी आपकी अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। देखेंगे दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम कौन कर रहा है इस पूरे सेंटेंस में। अखिल को फल खाने चाहिए थे, तो अखिल को खाने चाहिए थे, तो सेंटेंस में काम करने वाले कौन हो गए भैया, अखिल। तो आपका सब्जेक्ट कौन हो गया आपके, अखिल। ठीक है, अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बारी। अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे जो मॉडल वर्ब होगी ना वही हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो शुड हैव क्या होगी आपकी एक हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बोलेंगे, अखिल शुड हैव, अखिल शुड हैव। अब वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खाना, खाने को बोलते हैं ईट और ईट की थर्ड फॉर्म हुई तो ईटन। मैंने यहाँ पे रेड पेन से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अखिल शुड हैव ईटन, क्या खाना चाहिए थे, फ्रूट्स, फल खाने चाहिए थे ना, तो आप बोलेंगे फ्रूट्स। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, फ्रूट हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अखिल क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। देखें दोस्तों शुड हैव क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ओके, ईटन क्या हो गई आपकी वर्ब। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में फ्रूट्स बचा हुआ आपका क्या हुआ है ऑब्जेक्ट। तो चारों चीज़ों का उपयोग करके एक सेंटेंस बन गया है। तो अखिल शुड हैव ईटन फ्रूट्स। अब दूसरा सेंटेंस जो कि मैंने नेगेटिव में बनाया है, इसमें मैंने सब्जेक्ट और वर्ब थोड़ी सी चेंज कर दिए ताकि आपको अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। देखिए दोस्तों, निखिल, अखिल की जगह अब सब्जेक्ट कौन होगा, निखिल। इस पूरे के पूरे सेंटेंस या वाक्य में काम कौन कर रहा है दोस्तों, निखिल को फल नहीं खरीदने चाहिए थे। तो नेगेटिव के लिए आपको पता है नहीं तो आना ही चाहिए, तभी वो नेगेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए दोस्तों, निखिल शुड नॉट हैव, मैंने आपको बताया नॉट कहाँ लगाओगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में। और अगर हेल्पिंग वर्ब में आपको एक से ज़्यादा वर्ड दिख जाएंगे तो आप हमेशा पहले वर्ड के सामने या आसपास में नॉट या फिर आगे पीछे इसको करेंगे। देखें दोस्तों, जैसे निखिल शुड नॉट हैव बॉट फ्रूट्स। देखिए दोस्तों क्या था, निखिल को फल नहीं खरीदने चाहिए, तो निखिल सब्जेक्ट हो गए, शुड नॉट हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आपकी बोट खरीदने के लिए वर्ब हो गई। बोट दोस्तों बाय की थर्ड फॉर्म होती है, बाय की फर्स्ट फॉर्म बाई होती है, सेकंड फॉर्म बोट होती है, थर्ड फॉर्म भी बोट होती है, फोर्थ फॉर्म बाइंग होती है। तो आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड फॉर्म, तो हम बोलेंगे बोट। ठीक है, निखिल शुड नॉट हैव बॉट फ्रूट्स। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड नंबर पे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाता है।
क्या मुझे पढ़ाना चाहिए था, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए था। पहले इसका अफर्मेटिव बना लेते हैं। अफर्मेटिव क्या बनेगा, मुझे पढ़ाना चाहिए था। आई शुड हैव टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है टॉट, बस TAUGH इसकी स्पेलिंग हो जाती है, तो ध्यान रखना टीच की थर्ड फॉर्म होगी तक। तो आई शुड हैव टॉट नेगेटिव बनेगा, आई शुड नॉट हैव टॉट, लेकिन यहाँ पे तो इंटरोगेटिव बनाना है ना, तो शुड को हम आगे लाएंगे। मैंने आपको बोला है कभी भी आप इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना हो, छेड़खानी होगी तो शुड, मतलब कि पहले नंबर वाले वर्ड से ही होगी, वो भी हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है या मॉडल वर्ब कौन है, शुड, तो हम शुड को ही आगे लाएंगे। पहला वर्ड क्योंकि शुड ही है ना। शुड आई हैव टॉट, क्या मुझे पढ़ाना चाहिए था। आगे आते हैं, अगला है आपका WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें हम WH वर्ड का यूज़ आगे की ओर कर लेते हैं, बाकी सेंटेंस वही रहते हैं, बस आगे WH वर्ड का यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, राज को क्या करना चाहिए था, राज को क्या करना चाहिए था। सबसे पहले सब्जेक्ट तो राज हो गया, लेकिन जब भी आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले WH वर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद शुड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वॉट एक मॉडल होगी, सॉरी WH वर्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राज को क्या करना चाहिए, तो क्या का सेंस आ रहा है, तो क्या काय के लिए लगता है, क्या के साथ क्या लगाया जाता है, इंग्लिश में वॉट लगाया जाता है। तो बोलेंगे वॉट शुड राज हैव डन, राज को क्या करना चाहिए था। तो बोलेंगे सेंटेंस व्हाट शुड राज हैव डन। सिंपल सा सेंटेंस है, व्हाट शुड राज हैव डन। इसका इंटरोगेटिव आप बनाएंगे, राज को करना चाहिए था, राज शुड हैव डन, ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। नेगेटिव, राज शुड नॉट हैव डन, नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, शुड राज हैव डन। लेकिन इंटरोगेटिव में आपको देखना पड़ेगा कि WH वर्ड कौन सा आ रहा है, WH इंटरोगेटिव में वर्ड कौन सा आ रहा है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या व्हाट, तो आगे लगाएंगे व्हाट शुड राज हैव डन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको शुड हैव इन सारे सेंटेंसों के हेल्प से क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सेकंड मॉडल वर्ब ऑफ टुडे, कुड हैव। कुड हैव का मतलब दोस्तों होता है सकता था, यानी कि पास्ट टाइम में, एक तरह से पास्ट की बात कर रही है। पास्ट टाइम में आपने बोल दिया थोड़ा सा कि अरे यार मैं उसकी शादी में जा सकता था, मैं उसकी हेल्प कर सकता था, मैं शादी में जाके अच्छा अच्छा खाना खा सकता था, ठीक है, मैं बाजार में घूमने जा सकता था, मैं मम्मी पापा के साथ मंदिर जा सकता था। तो सकता था यानी कि पास्ट की बात हो गई, तो आपने समझ गए कि सकता था जब भी आएगा तो आप कुड हैव यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, कुड हैव यूज़ करेंगे, चाहे आप स्पीकिंग में यूज़ कर रहे हो, चाहे आप रिटर्न में यूज़ कर रहे हो। दोस्तों देखिएगा, इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसलिए दोनों वर्ब बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसके साथ और इसके साथ, शुड हैव और कुड हैव, इन दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी सब सारी की सारी वर्ब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। आगे आते दोस्तों, तुम उसकी मदद कर सकते थे, ये पूरा पास्ट में चला गया। तुम मतलब यू, सब्जेक्ट कौन होगा दोस्तों, यू। सेंटेंस बनाने के लिए वही फॉर्मूला होता है SHVO, सब्जेक्ट कौन होगा, तुम, यानी कि यू कुड हैव। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी, ये, या मॉडल ऑफ भी आप इसे बोल सकते हैं, कुड हैव, यू कुड हैव। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ दी हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उनके पीछे ED लग जाता है, लेकिन लगभग 10, 20 या 12% ऐसी मॉडल्स होती हैं जिनमें आपको ED नहीं लगा सकते, जैसे ईट, एट, ईटन होता है, गो एंड गोन होता है, रन, रेन, रन होता है। बस कुछ मॉडल वर्ब आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, लेकिन बाकी सबके साथ आप ED लगा दीजिए। हाँ, अगर एग्जाम में आप सपोज करो भूल गए तो आप कोशिश करना पीछे ED लगा दो उस वर्ब के, हो सकता है वो सही हो जाए, अदरवाइज गलत तो होनी है, कुछ चारा नहीं है तो आप ED लगा के आ जाएं आपके एग्जाम्स में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि सारी वर्ब्स ED के साथ नहीं बनाई जा सकती। यू कुड हैव हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों हेल्प्ड। यू कुड हैव हेल्प्ड, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। अब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। आपने बोला तुम उनकी मदद कर सकते थे, उसकी मदद कर सकते थे, वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, तो मैंने दोनों लिख दिया। अगर लड़का होगा तो आप बोलोगे हिम, और लड़की होगी तो वो होगी आपकी हर। तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। यू कुड हैव हेल्प्ड हर और हिम, तो यू क्या होगा आपका सब्जेक्ट, कुड हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्प्ड आपकी मेन वर्ब, और हिम या हर आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो अदर वर्ड। आगे देखेंगे इसी का नेगेटिव। एक ही जगह पे मैंने सेंटेंस के टाइप लिखे होंगे, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आइए बारी नेगेटिव की। पापा कार नहीं चला सकते थे, हो सकता था पापा की तबीयत खराब हो, तो आपने बोला पापा कार नहीं चला सकते थे। तो सबसे पहले पापा सब्जेक्ट हुए, तो फादर, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर मॉडल ऑफ आएगी, क्या बोलेंगे, कुड हैव। लेकिन आपने बोला नहीं चला सकते थे, तो कुड नॉट हैव लगाना पड़ेगा। फादर कुड नॉट हैव। अब चलाने को, कार चलाने को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसको बोलेंगे राइड। ध्यान रखिएगा, जब 2 व्हीलर चलाएंगे तो राइड, और 4 व्हीलर चलाएंगे तो ड्राइव। तो यहाँ पे ड्राइव की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना पड़ेगा। फादर कुड हैव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है आपकी ड्रिवन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन। याद रखिएगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म ड्राइव की क्या होती है, ड्रिवन। तो फादर कुड हैव ड्रिवन द कार, पापा कार नहीं चला सकते थे। ओके दोस्तों, अगला,
क्या हम साथ रह सकते थे, ये आपका पास्ट में चला गया। और यहाँ पे इंटरोगेशन आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या हम साथ में रह सकते थे, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें इनका आंसर यस या नो में आप दे सकते हो, इसलिए इनको इंटरोगेटिव बोलते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते उसको WH इंटरोगेटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्या हम साथ रह सकते हैं तो क्या बोलेंगे, कुड वी हैव लिव्ड टुगेदर। सकते हैं नहीं, सॉरी सकते थे, तो आपको लगाना पड़ेगा कुड वी हैव लिव्ड टुगेदर। रहने को दोस्तों बोलते हैं लिव, लिव की थर्ड फॉर्म हमेशा आपकी लिव्ड ही होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो कुड वी हैव लिव्ड टुगेदर, टुगेदर का मतलब दोस्तों होता है साथ में, क्या हम लोग साथ में रह सकते थे, इसलिए सेंटेंस बना कुड वी हैव लिव्ड टुगेदर। अगर आप इसको पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव में बनाएंगे, हम साथ रह सकते थे, तो वी कुड हैव लिव्ड टुगेदर आप लिख देते। अगर नेगेटिव बनाएंगे, वी कुड नॉट हैव लिव्ड टुगेदर आप लिख देते। लेकिन इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे, कुड वी हैव लिव्ड टुगेदर, कुड वी हैव लिव्ड टुगेदर। आगे आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, आपके एग्जाम्स में आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। लास्ट सेंटेंस है दोस्तों आपका WH इंटरोगेटिव। मोहित मोहित कब वहां जा सकता था, कब के लिए आप लगाएंगे दोस्तों, वैन एक वर्ड होता है WH वर्ड में, इनका मतलब होता है कब, तो हमने आगे लगा लिया वैन। ठीक है दोस्तों, मॉडल ऑफ पूरा सेंटेंस वही रहेगा, बस आगे आपको क्या यूज़ करना है, वैन का यूज़ करना है। तो वैन कुड मोहित हैव गॉन देयर, मोहित वहाँ कब जा सकता था। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा कुड हैव भी क्लियर हो गया होगा। शुड हैव तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितनी भी मॉडल ऑफ खत्म हो जाएंगी उनकी प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ। अगर आपने अभी भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी मेरी मॉडल ऑफ्स की, तो वो देख लें और एक नोट्स बना लें अच्छे से। मैं नोट्स बनाने का छोटा सा आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं करूँ इसको इरेज कर देता हूँ। देखेंगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इरेज करता हूँ। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप अपनी कॉपी कैसे बनाएं ग्रामर की। जैसे आप सपोज करें मॉडल ऑफ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये सपोज करें आपका पहला नंबर का पेज है, एक दो पेज तो आप छोड़ दें, उसके बाद चालू करें। आप क्या करें, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लें प्यारी सी कलर पेन से, मॉडल वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, आपने हेडिंग डाल ली मॉडल वर्ब्स। ठीक है, आप चाहो तो हिंदी में नीचे रूपात्मक क्रिया भी लिख सकते हो, नहीं चाहते तो मत लिखिए। ठीक है, अब मैंने आपको सारी मॉडल वर्ब पढ़ाई है। सबसे पहले मैंने आपको पहली वीडियो में कुड पढ़ाया था, तो आप हेडिंग डालें कुड। क्या डालें दोस्तों, कुड। कुड के पीछे लिख दिए उसका हिंदी मतलब, कुड का मतलब क्या होता है, सकता, सका। ठीक है, तो कुड का मीनिंग लिख दिया आपने। इसके बाद आप इसके अफर्मेटिव बनाएं, फिर लगभग 4 अफर्मेटिव तो बनाना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आप उसका नेगेटिव बनाएं, लगभग 4 उसी के नेगेटिव बनाएं, जैसे इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये। ठीक है, और उनके बाद ही उनके कौन से सेंटेंस बना लें आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लें, कितने, 4। और उसी पेज पे उसके WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लें, कितने, 4। ऐसे करके एक मॉडल ऑफ में आप एक पेज अपना पूरा यूज़ कर लेंगे। तो कुड के लिए एक पेज दे दिया, कैन के लिए एक पेज दे दो, मे के लिए एक पेज दे दो, माइट के लिए एक पेज दो, ऐसे ऐसे हर मॉडल ऑफ के लिए आपको एक पेज दे देना है। इससे क्या होगा, आपकी सारी की सारी मॉडल ऑफ अलग अलग पेज हो जाएंगी, और जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप अपने पेजेस को खोल के रिवाइज कर सकते हैं। और हो सके तो जितना ज़्यादा कलर पेन का यूज़ करें उतना अच्छा, क्योंकि आपकी कॉपी है, जितना सजा के आप लिखोगे उतना ज़्यादा पढ़ने में आप लोगों को दोस्तों मज़ा आएगा। दोस्तों एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को शेयर कर दें। थैंक यू।